बोलना तो पड़ेगा। बड़ा सुंदर समाज। आगे चल के मेरे गोविंद ने मगध की राजा जरासंध का उद्धार करवाया है। अरे एक राजा हुए, एक राजा हुए पौंड्रिक वसुदेव नंदन। कौन नहीं जानता प्यारे पौंड्रिक वसुदेव नंदन को। प्यारे हम लोग क्यों दुखी हैं, हम लोग क्यों किसी के बेकाही में आ जाते हैं? क्योंकि प्यारे हम चमत्कार पर विश्वास करते हैं, चमत्कार पर विश्वास करते हैं। हमें जो भी चीज चाहिए तुरंत चाहिए, अभी चाहिए, साथ के साथ चाहिए। यही कारण है प्यारे हमारे दुख का। बोलना तो पड़ेगा और जोर से, और जोर से। पौंड्रिक वसुदेव नंदन अपने आप को बहुत बड़ा साइंस का ज्ञाता था। अपने साइंस के माध्यम से अपने दो हाथ लगवा लिए, साइंस के माध्यम से सुदर्शन चक्र लगवा लिया। और प्यारे बटन दाबता है तो सुदर्शन चक्र उड़ने लग जाता है, बटन बंद करता है तो सुदर्शन चक्र लौट कर आ जाता है। याद रखना प्यारे, ये नाटक, ये ढोंग ज्यादा दिन नहीं चलता प्यारे, ज्यादा दिन नहीं चलता। याद रखना। एक आपके हरियाणा के एक संत थे। संत वैसे है नहीं, संत मैं नहीं कहता हूँ। संत का मतलब क्या होता है ये हमारे ब्रज में जाकर देखना प्यारे, ब्रजवासी बता देंगे। कल संध्या वंदन के समय हम एक बाबा के घर पर गए थे। वो बाबा बोले हम 2 बार दंडौती देकर आए हैं महाराज। एक बाबा थे जो 131 दंडौती दे रहे थे एक साथ। हम लौट कर आए, उनसे आकर कहा 20 रुपए मैंने निकाले, मैं उस बाबा को देने लगा। बाबा लो चाय पानी पी लेना। तो संत ने पता है क्या जवाब दिया? नहीं मुझे नहीं चाहिए। उसके पास में एक डोली थी, उस डोली पर लिखा था कि कोई भी इसमें 5 पैसा भी न डाले। उन्होंने कहा क्यों बाबा चाय पानी नहीं पियोगे? बोले ये ब्रजवासी है ना, इनके यहाँ से 8 रोटी मांग कर लाता हूँ, 4 सुबह खाता हूँ, 4 शाम को खा लेता हूँ। विश्राम करना होता है तो गिरिराज जी की तलहटी में सो जाता हूँ। प्यास लगती है किसी भी सरोवर से जल ले लेता हूँ और पान कर लेता हूँ। क्या चाहिए? बोले फिर उन्होंने कहा बोले कोई बात नहीं, इस साइकिल है आपके पास में, बाई चांस पंचर हो जाए तो पंचर लगवा लेना। तो संत ने जवाब दिया कि ये साइकिल जिसने दी है ना, उसकी साइकिल की दुकान है, वो अपने आप ठीक कर देता है, वो अपने आप ठीक कर देता है। मुझे कुछ नहीं चाहिए प्यारे, कुछ नहीं चाहिए। याद रखना प्यारे, अगर भगवान के बोले वाले भक्तों को अगर कोई भी ठगने का प्रयास करेगा या उन्हें बेकाने का प्रयास करेगा, याद रखना एक ना एक दिन तुम्हारा पाप का घड़ा अवश्य भर जाएगा प्यारे, अवश्य भर जाएगा प्यारे। सोनीपत से कोई भाई था जो मुझसे बहुत प्रेम स्नेह किया करता। उसने कहा चलो ना एक बार हमारे गुरुजी के सत्संग में। अरे आपको नहीं पता हमारे गुरुजी भगवान के अवतार हैं। मैंने कहा अच्छा चलो भैया, ऐसे व्यक्ति के तो दर्शन करने चाहिए, हम भी तो जाकर देखें। बोलना तो पड़ेगा। अब उनके आश्रम में पहुंचे तो एक कमरा था शीशे का। सभी भक्त बैठे, सभी जय जयकार करने लगे, सभी वंदन करने लग रहे। एकदम उस कमरे में पता नहीं क्या हुआ, धुआं धुआं हो गया, पूरा धुआं से भर गया। और जैसे वो धुआं मिटा तो सिंहासन पर गुरुजी बैठे हुए थे।
सभी जय जयकार करने लगे। हमने कहा भैया ये तो कोई चमत्कार ही है, लेकिन जब गुरुजी पकड़े गए ना तब पता लगा वो लिफ्ट से आया करते थे। भगत खुद बन बेटा भगवान, भगत खुद बन बेटा भगवान, भगत खुद बन बेटा भगवान, भगत खुद बन बेटा भगवान। आत्मज्ञानी से कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, आत्मज्ञानी से कुछ भी नहीं है, ये पक्का बेईमान भगत खुद भगवान लगा कर ऊंचा सिंहासन, खेल माया के दिखाकर, लगा ऊंचा सिंहासन, खेल माया के ठिकाने, लगा कर ऊंचा सिंहासन, खेल माया के दिखाकर, लगा ऊंचा सिंहासन, खेल माया के ठिकाने। ज्ञानी से कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ज्ञानी से कुछ भी नहीं है, ज्ञानी से कुछ भी नहीं है, ये पक्का बेईमान भगत खुद बन बेटा भगवान। प्यारे भगवान के भक्तों को भगवान ने कहा है एक बार तू मेरे सामने झुककर तो देख, अगर सारे संसार को तेरे सामने ना झुका दूं तो फिर कहना एक बार तू मेरे सामने झुक तो सही, एक बार झुक तो सही। बोलना तो पड़ेगा। राधे प्यारे कौन बड़ा है इस संसार में बताइए? क्या इस संसार में कोई बड़ा है? सिर्फ बड़ा है तो मेरा गोपाल है प्यारे, याद रखना। हो मिस्री से
वो मिस्री से मीठो नाम हमारी राधा रानी को, मिस्री से मीठो नाम हमारी राधा रानी को, पिता श्री विश्वान कुंवर जी मैया कीर्ति, मैया कीर्ति
तेरा पुजारी है गिरधारी, तेरा पुजारी है पटवारी। सीधा राधा 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 सीधा राधा सीधा दबरदा दबारी, तेरा पुजारी है बनवारी, राधे बरसाने वाली, तेरा पुजारी है गिरधारी। तेरे नाम की दुहाई मेरा दिल दे, तेरे नाम की दुहाई मेरा दिल, पुकारो तुझे रो रो के, पुकारो तुझे रो रो के सावरिया। तेरे नाम की दुहाई मेरा दिल दे, तेरे नाम की दुहाई मेरा दिल दे। पुकारो तुझे रो रो के, पुकारो तुझे रो रो के सावरिया। हो जल जाई मैंने, सरोवर जाए के बैठी, मानसरोवर जाए के बैठी। उठ आए के बैठी, ओह गोर आए के बैठी, उठ आए के बैठी, कौन शेर आए के बैठी। राधे बरसाने वाली, तेरा पुजारी है गिरधारी। राधा बरसाने वाली, तेरा पुजारी है गिरधारी। तेरा पुजारी है गिरधारी। बोलना तो पड़ेगा राधे। बड़ा सुंदर समाज पौंड्रिक वसुदेव नंदन, जिसने साइंस की मदद से अपने दो हाथ लगवा लिए। और एक विशेष सूचना, किसी का ये कोई वस्तु है, ये जो अभी व्यास बन चाहिए, किसी की गिर गई हो तो हमारे पंडित जी से ले सकते हैं। अगर किसी की गिर गई हो तो ले ली, बाकी सोने की होती तो अब तक 10 हाथ खड़े हैं जाते। बोलना तो पड़ेगा। बड़ा सुंदर संवाद पौंड्रिक वसुदेव नंदन ने भगवान को पत्र भेजा है और कहा, अगर तुम भगवान हो तो मुझसे युद्ध करो। मेरे गोपाल कहते हैं, मैं हर किसी की इच्छा पूरी करता हूँ, तुम्हारी भी अवश्य करूंगा प्यारे। मेरे गोपाल आए, पौंड्रिक वसुदेव नंदन से युद्ध हुआ है, पौंड्रिक वसुदेव नंदन को हरा दिया प्यारे। और मेरे गोविंद ने उसका भी उद्धार किया है। सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित मैं तुम्हें एक बड़ा सुंदर प्रसंग सुनाता हूं।
परीक्षित जी महाराज कहते गुरुदेव भगवान भक्त वत्सल कहलाते हैं, कन्हैया हमेशा भक्त वत्सल का है। क्या कभी किसी दीन पर करुणा की है? क्या कभी किसी दीन पर दया की है भगवान ने? सुखदेव भगवान कहते परीक्षित वो कितनी बड़ी करुणा के सागर हैं, मैं तुम्हें क्या बताऊं सुखदेव। परीक्षित कौन नहीं जानता प्यारे, मित्रों में मित्र, जब मित्रता की बात आती है तो सुदामा का पहला नाम आता है प्यारे, सुदामा का पहला नाम आता है। पर बड़े दुख के साथ कहा जाता है आजकल झांकियां दिखाई जाती हैं, धक्के मारते हैं, ए खबरदार, किसी की औकात है जो सुदामा में धक्का मार सके? किसी की औकात है इतनी जो सुदामा में धक्का मार सके? याद रखना प्यारे, हम लोग उस वक्त सुदामा में धक्का नहीं लगवा रहे, अपनी किस्मत में धक्का लगवा रहे प्यारे, अपनी किस्मत में। सुदामा गरीब है, दरिद्र नहीं है प्यारे। याद रखना, गरीब होना एक अलग बात है, दरिद्र होना एक अलग बात है। एक गरीब को दरिद्र नहीं कहा गया, एक गरीब कभी दरिद्र नहीं होता, अमीर दरिद्र होता है, गरीब कभी दरिद्र नहीं होता प्यारे, कभी दरिद्र नहीं होता। याद रखना प्यारे, एक अमीर को आप दरिद्र बोल सकते हो, एक गरीब को दरिद्र बोलना बहुत बड़ा अपराध है प्यारे, याद रखना। सुदामा दरिद्र नहीं है, दरिद्र नहीं है प्यारे, सुदामा उच्च कोटि का संत है, उच्च कोटि का संत। द्वादश भागवत में नाम आता है और प्यारे स्वर्ण अक्षरों से सुदामा का नाम लिखा जाता है, नाम लिखा जाता है प्यारे। ये बात सत्य है, सुदामा के घर में एक भी बर्तन साबुत नहीं है, लेकिन सुदामा गरीब है, सुदामा दरिद्र है। बिल्कुल गलत बात है प्यारे, बिल्कुल गलत बात है। और याद रखना, ये गरीबाई, ये गरीबी भी सुदामा ने स्वयं अपनाई थी प्यारे, स्वयं अपनाई थी प्यारे। अगर सुदामा नहीं अपनाता तो दुनिया का मालिक गरीब होता प्यारे, दुनिया का मालिक दरिद्र होता प्यारे, दुनिया का मालिक दरिद्र होता। मैंने आप लोगों को कल भी बताया था, अगर दूसरे के लिए कोई वस्तु छोड़ी जाए तो वो मान होता है, और अपने लिए कोई वस्तु छोड़ी जाए तो वो अभिमान होता है प्यारे, अभिमान होता है। भक्तमाल के अंदर बात आती है कि भक्तमाल में कोई बुढ़िया माँ जो लड्डू गोपाल की पूजा किया करती, जो मेरे कन्हैया की पूजा किया करती, जो मेरे गोविंद को नित्य ले जाया करती प्यारे, मेरे गोपाल को नित्य मनाया करती, आज वो मैया 10-12 दिन से भूखी है प्यारे। उस मैया को भिक्षा में कुछ नहीं मिला। एक दिन रात्रि के समय कोई व्यक्ति उस मैया को थोड़े से चने दे गया, तब तक वो अपने गोपाल को सुला चुकी थी प्यारे। वो बुढ़िया माँ कहती है, अगर मैं अपने लाला को अभी जगाकर ये चने पवाऊंगी तो मेरे लाला की नींद टूट जाएगी, मेरे लाला की नींद खराब हो जाएगी। एक काम करती हूँ, इनको मैं अपने पल्ले में बांध लेती हूँ, प्रातः होते ही अपनी कन्या को स्नान कराऊंगी और भोग लगाकर स्वयं पालूंगी प्यारे, स्वयं पालूंगी। लेकिन प्यारे विधि का लेख तो कुछ और ही कहता है प्यारे, और ही कहता है। आज उस मैया के घर में एक चोर घुस आया प्यारे। उस चोर ने पूरे घर में देखा, लेकिन कहीं भी कुछ भी रखा नहीं मिला। चोर कहता है, भगवान हम किसके घर में घुस के आए हैं, हम किसके घर में घुस के आए हैं? यहाँ कोई इंसान रहता है या नहीं रहता? बड़बड़ाता हुआ चोर जा रहा था कि एक कमरे में एक मैया को सोते हुए देखा, तो वो क्या देखता है, मैया के पल्ले में कुछ बंधा हुआ है प्यारे, कुछ बंधा हुआ है। चोर ने कहा, ओहो मैया बड़ी चालाक है, हीरे मोती जवाहरात अपने पल्ले में बांध के सोती है। चोर ने चुपचाप उस पल्ले को काट लिया प्यारे और लेकर भाग गया प्यारे, भाग गया।
इधर गांव में हल्ला हो गया, चोर घुस आए हैं, चोर घुस आए हैं, चोर आए हैं। उस चोर के पीछे पीछे भागने लगे। वो चोर भागते भागते सांडिल्य मुनि के आश्रम में गया और वहां जाकर दुबक गया। वो उस पोटली को खोल कर देखता है तो उसमें चने रखे हैं। चोर कहता है, अरे आज तो मुकद्दर ही खराब है, इन चनों के लिए इतना भाग रहा था। उसने वो चने वहीं सांडिल्य मुनि के आश्रम में गिर दिए। प्यारे इधर प्रातः होते ही उस मैया की आंख खुली। उसने अपने पल्ले में देखा तो उसके पल्ले में कुछ भी नहीं मिला। उसने अपने लाला की भूख देखकर कहा गोपाल जी से, कन्हैया अगर मैंने तेरी सच्ची भक्ति की है, अगर मैंने तुझे सच्चे दिल से चाहा है तो गोपाल उन चनों को खाने वाला दरिद्र हो जाए, दरिद्र हो जाए, दरिद्र हो जाए। उन चनों को जो भी खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। इधर सांडिल्य मुनि की पत्नी गुरु माँ आश्रम में झाड़ू लगा रही थी। प्यारे झाड़ू लगाते लगाते जब उस पोटली के पास पहुंची तो गुरु माँ उस पोटली को उठा लेती है। गुरु माँ कहती है, कोई दानवीर आया होगा, चुपचाप, क्योंकि प्यारे दान वही श्रेष्ठ है। आप सीधे हाथ से दान करो, उल्टे हाथ को पता भी ना चले। प्यारे पता भी ना चले। कई लोग हैं ऐसा दान करके जाते हैं कि पता ही नहीं चलता। प्यारे बोलना तो पड़ेगा। गुरु माँ ने कहा, कोई आश्रम में डालकर चला गया होगा, कोई देकर चला गया होगा। कृष्ण सुदामा को आदेश दिया कि जाओ, जाकर लकड़ी लेकर आओ। और गुरु माँ ने वही चने दे दिए। प्यारे वही चने पकड़ा दिए। सुदामा उन चनों को लेकर चला है अपने मित्र कृष्ण के साथ में। कृष्ण सुदामा की मित्रता बीच मार्ग में हुई थी। प्यारे जब मथुरा से सांडिल्य मुनि के आश्रम में पढ़ने जा रहे थे, सुदामा अपने घर से जा रहा था। एकदम सुदामा के पैर में कांटा लग गया। एकदम सुदामा चिल्लाया तो जैसे मेरे गोविंद के कान में आवाज गई, मेरा गोपाल रथ से कूद पड़ा और जाकर अपने मित्र का पैर पकड़ लिया। प्यारे पैर पकड़ लिया और पैर पकड़कर जैसे उस कांटे को सुदामा कहता है, अरे भैया तुम कौन हो, अरे भैया तुम कौन हो, मुझे कुछ बड़े राजा के बेटा लगते हो, तुम मेरे पैर क्यों छूते हो, तुम मेरे पैर क्यों छूते हो। मेरे गोपाल कहते हैं, मित्रों मुझे अपने पैर के कांटे को निकाल लेने दो। कौन दयालु होगा प्यारे, दया का सागर मेरे गोविंद के जितना। मेरे गोपाल सुदामा के पैर के कांटे को जैसे ही अपने हाथ से निकालने लगे तो सुदामा कराता है, सुदामा को दर्द होता है। मेरे गोपाल नहीं निकाल पाते। मेरे गोपाल कहते हैं, सुदामा तुझे दर्द होता है, तुझे तकलीफ होती है। प्यारे सुदामा को दर्द ना हो, सुदामा को तकलीफ ना हो। मेरे गोपाल ने अपने होठों से सुदामा के पैर के कांटों को निकाला है। प्यारे कांटे को निकाला है। सुदामा संकोच करता है। सुदामा कहता है, कन्या ये आप क्या करते हो, आप बहुत बड़े बाप के बेटा हो। मैं आपको क्या प्रदान कर दूं, मैं आपको क्या दे दूं। मैं आपको बहुत कुछ देना चाहता हूं, लेकिन आप बताओ ना मैं आपको क्या प्रदान करूं, मैं आपको क्या दूं गोपाल। मेरे गोपाल कहते हैं, सुदामा अरे भैया अगर देना चाहते हो तो एक ही वस्तु दे दो, एक ही चीज दे दो। प्यारे जिस पैर का कांटा मैंने निकाला है उस पैर को मेरे सिर पर विराजमान कर दो, मेरे सिर पर विराजमान कर दो। प्यारे और इतना मेरे गोपाल ने बोला ही था कि सुदामा ने गले से लगा लिया। प्यारे गले से लगा लिया। प्यारे गले से लगा लिया। प्यारे तुम सा ठाकुर और न पाया, तुमसे ही मैंने नेह लगाया, मेरी टूटे ना भजन की लड़ी, हाय मेरी
छूटे ना भजन की लड़ी। बिहारी में तो कब से जड़ी। हे गोपाल, तुम्हारी जितना करुणा का सागर कौन होगा, तुम्हारी जितना दयालु कौन होगा माधव, कौन होगा कन्हैया। आज कृष्ण सुदामा दोनों लकड़ी लेने गए हैं। आज मेरे गोपाल कहते हैं अरे भैया आज वृक्ष पर तू नहीं चढ़ेगा, आज मैं चढ़ूंगा, बोलना दो बढ़ेगा। राधे कोई संग ना चलेगो, डंडा परेगो या दिन काल को ही जी। कोई संग ना चलेगो, डंडा पड़ेगो याद। ये संग की सखी सहेली का बूढ़ी का बारी। ये संगी सब सखी सहेली का बूढ़ी का बारी। बजत के मकतरा की घंटी, बजत के मकतरा की घंटी, सब करे जाए किनारो, कोई संग ना चलेगी, डंडा परेगो या दिन काल गो। कोई नींद ना धरेगो, पड़ेगो डंडा या दिन काल। मियाओ प्यारे भक्त सुदामा की चर्चा चल रही है। याद रखना, अगर आप भगवान के नाम को गाते हो सकता है भगवान न आए। आप दिन रात भगवान के नाम को गाते रहो, हो सकता है एक बार कन्हैया आपकी सुध ना ले, आपको ना याद करें। पर लेकिन प्यारे भगवान के सामने भगवान के भक्त की बात करने लग जाओ, भगवान अपने आप को रोक नहीं पाएंगे प्यारे, रोक नहीं पाएंगे। और मैयाओ आप लोग हो कि इधर उधर की बतलाने लग जाती हो। मैं सभी से विनम्र निवेदन करूंगा, सुदामा चरित्र में शांतिपूर्ण होकर इसके श्रवण करें। बहुत आनंद रस है, बहुत पुष्प लगा करके मैंने सुदामा चरित्र को सजाया है। सुदामा से हमें शिक्षा लेनी चाहिए, सुदामा से हमें सीखना चाहिए। सुदामा से तो बार बार कहो, ऐ सुदामा हमें भी सिखा दे हुनर अपने जैसा, ऐ सुदामा हमें भी सिखा दे हुनर अपने जैसा, जिससे हमें भी मिल जाए मित्र द्वारकाधीश जैसा, मित्र द्वारकाधीश जैसा। वो हुनर जो तेरे अंदर था वो हुनर तो हमें भी सिखा दो। और वो हुनर तभी सीखा जा सकता है जब उसकी कथा में डूबा जाए प्यारे, डूबा जाए प्यारे। जब तक उसकी कथा में आप डूबोगे नहीं, तब तक कैसे भगवान को पाओगे, कैसे कन्हैया को पाओगे प्यारे। भाई इधर उधर की अगर बात करनी है तो प्यारे घर में जाकर करो, सत्संग में आने से कोई फायदा नहीं प्यारे, कोई लाभ नहीं प्यारे, कोई लाभ नहीं। याद रखना प्यारे, अगर भगवान से मिला जा सकता है तो सिर्फ सत्संग है बाना, सिर्फ सत्संग है। बोलना दो बढ़ेगा और जोर से। आज मेरी गोपाल कहते हैं मित्रों, अरे भैया आप रोज ऊपर चढ़ते हो, आज बारिश आई है, पेड़ पर फिसले नहीं, आज आप नहीं चढ़ोगे, आज मैं ऊपर जाऊंगा, आज मैं लकड़ी तोड़ूंगा, आप नीचे रहोगे। सुदामा को नीचे रख किया है, भगवान स्वयं ऊपर चढ़ गए। सुदामा को जटार अग्नि ब्राह्मण सब कुछ सहन कर सकता है, पर भूख सहन नहीं कर सकता प्यारे। सुदामा को भूख लगने लगी, सुदामा कहता है गुरु माँ ने जो चावल दी चने दिए हैं, मैं उनमें से अपने भाग के चने खा लेता हूँ, अपने हिस्से के चने खा लेता हूँ, भगवान के हिस्से के छोड़ दूंगा, कन्या के हिस्से के चने छोड़ दूंगा।
और प्यारे जैसे ही सुदामा ने उन चनों को खोल कर देखा, सुदामा सारा वृत्तांत जान गया। प्यारे सारा वृत्तांत जान गया। सुदामा कहता है, हे गोपाल, ये मैं क्या देख रहा हूं? इन चनों को जो भी खाएगा वही दरिद्र हो जाएगा। सुदामा कहता है, गोपाल, अगर इन चनों को आप भी खाओगे तो आप भी दरिद्र हो जाओगे, आप भी दरिद्र हो जाओगे। मैं क्या करूं? अगर मैं भगवान के हिस्से के चनों को खाता हूं फिर भी मुझे दोष लगेगा, मैं करूं तो करूं क्या? फिर सुदामा कहता है, अगर दुनिया का मालिक ही दरिद्र हो गया तो इस संसार की दरिद्रता को कौन दूर करेगा? कौन दूर करेगा? प्यारे, अगर दुनिया का मालिक ही दरिद्र हो गया, अगर दुनिया का मालिक ही दरिद्र बन गया तो हमारी दरिद्रता को कौन दूर करेगा? सुदामा कहता है, एक काम करता हूँ, इन चनों को मैं खा लेता हूँ। अगर इन चनों को खाकर अगर मैं दरिद्र हो गया तो मेरी दरिद्रता को वो दूर कर देगा, वो दूर कर देगा। प्यारे, अपने आप मिटा देगा। जब मैंने अपना सारा जीवन उसके नाम किया है, जब मैंने अपना सारा जीवन उसे सौंप दिया तो वो अपने आप रक्षा करेगा, वो अपने आप खुद लेकर आएगा। प्यारे, वो अपने आप देखभाल करेगा। भगवान से तो बोला करो, हे कन्हैया, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। मेरी जीत तुम्हारे हाथों में, मेरी हार तुम्हारे हाथों में। मेरी जीत तुम्हारे हाथों में, मेरी हार तुम्हारे हाथों में। मेरी जीत तुम्हारे हाथों में, मेरी हार तुम्हारे हाथों में। मेरी जीत तुम्हारे हाथों में, मेरी हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। हरि बोल। इस जीवन का
है सबसे करीब। मेरे मालिक तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। रहूं तेरे चरणों में हाजिर रहूं। तेरे चरणों में हाजिर रहूं। घर रहूं या बाहर रहूं तेरे चरणों में हाजिर रहूं। कभी हो मेरा कभी हो मेरे श्याम मेरे हाजिरी सबसे बढ़िया है सबसे करीब। मेरे मालिक तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे करीब। तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे सबसे बढ़िया है सबसे बढ़िया है सबसे मेरे मालिक तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे कड़ी। ओ मेरे दाता तेरी नौकरी सबसे बढ़िया सबसे बढ़िया है सबसे। और एक विशेष सूचना, कंठी माता शिव मुक्ति धाम सेवा समिति आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करती है। एक बार जोरदार ताली बजाकर इनका स्वागत करेंगे और गोविंद से प्रार्थना करो, हे कन्या जिस अच्छी उद्देश्य से इन्होंने ये समिति बनाई है इन्हें हमेशा कामयाबी प्रदान करना गोपाल, हमेशा कामयाबी प्रदान करना। एक बार बोलना दो बढ़ेगा राधे। बड़ा सुंदर संवाद। सुदामा कहता है अगर इन चनों को मैं खा जाऊंगा तो मैं दरिद्र हो जाऊंगा, और अगर मैं दरिद्र हो गया तो मेरी दरिद्रता को वो दूर कर देगा प्यारे, दूर कर देगा प्यारे। याद रखना प्यारे, अगर आपकी दरिद्रता को कोई दूर कर सकता है तो वो सिर्फ मेरा गोपाल है प्यारे, मेरा गोपाल है प्यारे। और को धन चाहे ब्राह्मण को केवल दान, और को धन चाहिए बावरी ब्राह्मण को केवल दान। याद रखना प्यारे, औरों को धन चाहिए बावरी, ब्राह्मण को केवल दान, सिर्फ दान। याद रखना प्यारे, ब्राह्मण दान लेने का अधिकारी है, भिक्षा मांगने का अधिकारी नहीं है। जो ब्राह्मण भिक्षा मांगता है, जो ब्राह्मण भीख मांगता है,
याद रखना प्यारे, उसकी ब्राह्मणता नष्ट हो जाती है प्यारे, नष्ट हो जाती है। अगर ब्राह्मण अपने नियम पर चले प्यारे, तो ब्राह्मण के वचनों में वो ताकत होती है, जो कहे वो सत्य हो जाता है प्यारे, वो सत्य हो जाता है। क्योंकि ऐसा कहा गया है शास्त्रों के अंदर, गौ और ब्राह्मण और अग्नि, ये तीनों वस्तु भगवान के मुख से निकली है प्यारे, भगवान के मुख से निकली है। जब भी हम अग्नि में भोग लगाते हैं तो स्वाहा कहते हैं, स्वाहा। और जब भी ब्राह्मण जब पेट भर भोजन कर लेता है तो ब्राह्मण के मुख से एक ही आवाज निकलती है, आहा, आनंद आ गया। और ये शब्द अगर ब्राह्मण के मुख से निकल जाए तो समझ लेना जजमान का कल्याण हो गया प्यारे, जजमान का कल्याण हो गया। कई जगह हम देखते हैं ब्राह्मण को बुलाते हैं पूजा पाठ करने के लिए, अगर ब्राह्मण 10 मिनट लेट हो गया तो उस पर क्रोध होते हैं, अरे हमने अभी बुलाया था और तुम अब आए हो, इतनी लेट आए हो, क्यों आए हो? अरे कोई नौकर है क्या वो तुम्हारा? भगवान की पूजा करने के लिए बुला रहे हो या ऑर्डर करके उसे नौकर बनाकर बुला रहे हो? याद रखना प्यारे, अरे श्रद्धा से, भाव से अगर ब्राह्मण ने एक मंत्र भी बोल दिया, एक मंत्र भी अगर दिल से बोल दिया तो तुम्हारा कल्याण है प्यारे, तुम्हारा कल्याण है। और तुम्हें दिखाने के लिए वो चाहे 10 घंटे बैठा रहे, कोई फायदा नहीं प्यारे, कोई फायदा नहीं प्यारे। बोलना तो पड़ेगा, ये बात सच्ची है। ब्राह्मण के तन पर एक भी वस्त्र साबुत नहीं है, लेकिन प्यारे ब्राह्मण कभी सुदामा किसी के द्वारे पर भिक्षा मांगने नहीं जाता प्यारे। सुदामा कभी भी किसी के द्वारे पर भीख मांगने नहीं गया। सुदामा को हम लोग दरिद्र कहते हैं, दरिद्र कौन है? दरिद्र किसे बताया गया है प्यारे? कोई संत कहीं से निकल कर जा रहा था, उस संत को एक फूटी हुई कौड़ी मिल गई प्यारे, कौड़ी मिल गई। उस संत ने उस कौड़ी को उठाया तो उसके शिष्य कहते हैं, गुरुदेव इस कौड़ी का क्या करोगे? इस कौड़ी को किसको दोगे? संत कहते हैं, कोई दरिद्र मिल जाएगा तो मैं उसे प्रदान कर दूंगा, उसे प्रदान कर दूंगा। बोलना तो पड़ेगा, उसे दे दूंगा। संत बहुत घूमा प्यारे, पर लेकिन कोई दरिद्र नहीं मिला, कोई दरिद्र नहीं मिला प्यारे, कोई दरिद्र नहीं मिल पाया प्यारे। एक बार पूर्व के राजा ने पश्चिम के राजा पर चढ़ाई की प्यारे, पूर्व के राजा ने पश्चिम के राजा पर चढ़ाई करती प्यारे। लोगों ने संत से कहा, गुरुदेव हट जाओ वरना किसी हाथी के पैर के नीचे आके दब के मर जाओगे, हट जाओ। संत ने पूछा, भैया ये सब लोग कहाँ जा रहे हैं भागकर? बोले, गुरुदेव आपको नहीं पता, पूरब के राजा ने पश्चिम के राजा पर चढ़ाई कर दी है। बोले क्यों? क्योंकि उसे हराना चाहता है और उसे हराकर उसके धन को हरना चाहता है। संत कहते हैं, क्यों? क्या पूरब के राजा पर धन नहीं है? बोले महाराज धन तो है, लेकिन उसे हराकर अपने धन को बढ़ाना चाहता है, बढ़ाना चाहता है। संत कहते हैं, फिर हम नहीं हटने वाले, हम नहीं हटेंगे यहाँ से। और वो बीच मार्ग में खड़े रहे प्यारे। जब राजा का रथ आया तो वो राजा उस साधु से कहता है, गुरुदेव हट जाओ, मेरी सेना आगे निकल गई है, मुझे अपनी सेना के साथ जाना है। संत कहते हैं, चली जाना, पर लेकिन एक बार आगे हाथ करो, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। राजा कहता है, गुरुदेव जो भी कुछ देना चाहते हो जल्दी दो, मैं लेट हो जाऊंगा। बोले राजन एक बार आगे हाथ तो करो। राजा ने आगे हाथ किया प्यारे, अपने कमंडल से वही फूटी हुई कौड़ी निकाली और राजा के हाथ पर रखकर कहा, राजन तुमसे बड़ा दरिद्र मैंने कोई नहीं देखा, तुमसे बड़ा दरिद्र मैंने कोई नहीं देखा। प्यारे अपना धन है जो दूसरे के धन पर, पराई वस्तु पर नजर रखे, वो दरिद्री है प्यारे, वो दरिद्री है प्यारे। याद रखो प्यारे, भगवान से तो बस इतना बोला करो, हे कन्या, हे माधव, तूने जितना मुझे दिया है
तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। भगवान से तो बस एक ही बात कहा करो, हे कन्हैया मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। गोपाल आपने जितना मुझे दिया है उसमें हमेशा खुश रहो, ज्यादा की कामना मत करो। याद रखना प्यारे, अगर ज्यादा की कामना करोगे तो ये कामना बढ़ती है, कभी कम नहीं होती प्यारे, कभी कम नहीं होती। अरे हम अपनी कामनाओं के लिए ना जाने कितने निरपराध जीवों को मार देते हैं, कितने निरपराध जीवों की हत्या कर देते हैं। प्यारे याद रखना, किसी जीव की हत्या करोगे। एक जज ने बड़ी सुंदर बात कही थी, बोले व्यास जी आजकल का इंसान का शरीर नीरा कब्रिस्तान बन गया है, कब्रिस्तान बन गया है। ना जाने कितने निरपराध जीवों को मार देता है, मार कर खा जाता है। अरे प्यारे इस शरीर को कितना भी हष्ट-पुष्ट कर लो, मौत फिर भी आएगी प्यारे, मौत फिर भी आएगी प्यारे। एक बार एक महात्मा बुद्ध सीधे चले जा रहे थे, एक उंगलीमाल नाम का डाकू एक वृक्ष के नीचे बैठा, दूर से ही महात्मा बुद्ध को आते हुए देखा। उंगलीमाल नाम का डाकू कहता है तुम्हारे वस्त्र मुझे कुछ अलग से नजर आते हैं, मेरे पास मत आना। पर लेकिन प्यारे महात्मा बुद्ध तो उधर ही बढ़े जा रहे हैं। उंगलीमाल नाम के डाकू ने फिर कहा मेरे पास नजदीक मत आना, मुझे तुम्हारे वस्त्र कुछ अलग से नजर आते हैं, मैं मार डालूंगा। पर लेकिन महात्मा बुद्ध उसके सामने जाकर कहते हैं भिक्षाम देहि, मुझे भिक्षा दो। उंगलीमाल नाम का डाकू कहता है भूतों के भूत हमसे मांगता है भिक्षा, जानते नहीं हम कौन हैं। महात्मा बुद्ध कहते हैं तुम कोई भी हो, मुझसे कोई परवाह नहीं, भिक्षाम देहि, मुझे भिक्षा दो। उंगलीमाल नाम का डाकू कहता है भूतों के भूत मुझसे भिक्षा मांगता है, मेरे पास कुछ नहीं है। महात्मा बुद्ध बोले मुझे कोई मतलब नहीं, मुझे तुमसे भिक्षा चाहिए, मुझे भिक्षा प्रदान करो। उंगलीमाल नाम का डाकू बोला मेरे पास कुछ भी नहीं है। महात्मा बुद्ध कहते हैं जिस वृक्ष के नीचे तू बैठा है इस वृक्ष का एक पत्ता तोड़कर मुझे दे दे, एक पत्ता तोड़कर मुझे दे दे। महात्मा बुद्ध से कहता है तू पत्ते की बात करता है, मैं पूरी टहनी तोड़ के दे दूंगा। महात्मा बुद्ध कहते हैं मुझे पूरी टहनी नहीं, मुझे एक पत्ता चाहिए, सिर्फ एक पत्ता तोड़कर मुझे दे दे। उंगलीमाल नाम के डाकू को गुस्सा आया और पूरी टहनी को तोड़कर महात्मा बुद्ध के सामने कर दिया प्यारे। बोले ये लो। महात्मा बुद्ध कहते हैं मैंने तुझसे एक पत्ता मांगा, तूने ये पूरी टहनी तोड़ दी, क्यों? उंगलीमाल नाम का डाकू बोला हमारी इच्छा सो हमने तोड़ दी। महात्मा बुद्ध कहते हैं तेरी इच्छा सो तूने तोड़ दी, अब मैं कहता हूँ इसे जोड़ दे, इसे जोड़ दे, इसे जोड़। उंगलीमाल नाम का डाकू कहता है जो वस्तु टूट गई, जो चीज टूट गई उसे मैं जोड़ कैसे सकता हूँ। महात्मा बुद्ध कहते हैं अगर तुझे जोड़ने का अधिकार नहीं है तो तुझे तोड़ने का अधिकार किसने दे दिया प्यारे, तोड़ने का अधिकार किसने दे दिया। जब हम किसी जीव को जीवन दान नहीं दे सकते तो प्यारे हम उसे मृत्यु कैसे दे सकते हैं प्यारे, मृत्यु कैसे प्रदान कर सकते हैं, मृत्यु कैसे दे सकते हैं प्यारे। सुदामा दरिद्र नहीं है प्यारे, 5 घरों में भिक्षा मांगने जाता है सुदामा, और एक घर के सामने उतनी देर खड़ा होता है जितनी देर एक गाय को दोहने में लगती है। अगर 5 घरों से भिक्षा मिल गई तो मिल गई, 6वें घर पर मांगने नहीं जाता प्यारे, मांगने नहीं जाता। और ये नहीं कि उस घर पर जाकर ये कहता हूँ भिक्षाम देहि, मुझे भिक्षा दो, मांगता नहीं है, जाकर खड़ा हो जाता है। 5 घरों से मिल गई तो ठीक, 6वें घर पर जाता नहीं प्यारे, जाता नहीं। आज सुदामा शाम को आया, कुछ भी उसे मिला नहीं। आकर कहता है अपनी पत्नी से पूछता है सुशीला से देवी बच्चों ने कुछ खाया? सुशीला कहती है कुछ भी नहीं था,
जलपान करा दिया, जलपान करा के सुला दिया है। सुदामा कहता है कोई बात नहीं, जैसी मेरी कन्या की इच्छा, जैसी मेरे गोपाल की इच्छा, जैसा मेरी गोपाल की इच्छा। और सुदामा ये कहकर भगवान का भजन करते करते सो गया प्यारे, सो गया। बोलना दो पड़ेगा श्री राधे राधे। अगले दिन उन्हें भिक्षा मांगने गया है, पर प्यारे भिक्षा में कुछ भी नहीं मिलता प्यारे, भिक्षा में कुछ नहीं मिलता। शाम को फिर आया, आकर फिर पूछा पत्नी से, देवी बच्चों ने कुछ खाया, बच्चों ने कुछ पान किया? बोले कुछ भी नहीं, आज तो जल भी नहीं रहा, आज तो जल भी नहीं रहा, आज तो जल पान भी नहीं कराया। कोई बात नहीं, जैसे भगवान की इच्छा चले। मैंने कहा था ना, एक बार अपने क्रय विक्रय को भगवान से जोड़ दो, एक बार अपने आप को भगवान को सौंप दो, एक बार अपने आप को कन्हैया को सौंप दो, आपको अपनी परवाह नहीं करनी पड़ेगी, वो अपने आप तुम्हारी परवाह करेगा प्यारे, वो अपने आप परवाह करेगा प्यारे। आज भगवान ने देख लिया कि मेरा मित्र सुदामा कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा, मुझे ही जाना पड़ेगा। और प्यारे मेरे गोपाल एक साधु का वेश बनाकर आए हैं और आकर सुदामा के द्वारे पर भिक्षाम देही मांगा है, माँ भिक्षा प्रदान करो, मुझे भिक्षा दो माँ। अंदर से सुशीला निकल के आई, सुशीला आकर कहती है माफ करना, मैं आपको भिक्षा नहीं दे सकती, मैं आपको भिक्षा नहीं दूंगी। बोले क्यों? क्योंकि मेरी